Hello students, I am Himtab Singh and teaching you English for class 9। बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आज पोएट्री का विंड। ओके, विंड मीन्स हवा। सबसे पहले सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम देखते हैं। दिस पोएम इज डेराइव्ड फ्रॉम द पोएट्स ऑब्जर्वेशन एंड डिवोशन। ही सीज द इफेक्ट्स ऑफ विंड इन जनरल एंड ऑफ स्टॉर्मी वेदर। यहाँ पे कवि जो है एयर के बारे में बात कर रहा है, वो एक सामान्य कंडीशन में और एक असामान्य कंडीशन जैसे कि स्टॉर्मी वेदर में हवा का क्या रुख होता है उस पर बात कर रहा है वो। ही आल्सो प्रेजेस द विंड गॉड, जो विंड के देवता हैं, हवा देवता हैं, उनकी प्रशंसा करता है। वी आर एबल टू अप्रिशिएट द कीननेस ऑफ द पोएट्स विजन एंड हिज यूनिक थॉट प्रोसेस अबाउट समथिंग एज अपेरेंटली सिंपल एज द विंड। द पोएट सजेस्ट एवरीवन टू बी strong physically and mentally. Wind here is symbol of difficulties and obstacles human have to face for their survival। बेटा ये लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान दें प्लीज़ कि यहाँ पे विंड का मतलब है जो मानव जाति के आगे जो समस्याएं आती हैं उसको विंड से कंपेयर कर रहा है हमारा कवि। ओके, सो पीपल with strong physique and good mental health will be to stand and face odds and obstacles of life। अगर हम शरीर से और अपने मन से दिमाग से स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, तो हम समस्याओं का सामना आसानी से कर सकते हैं। आगे पढ़ते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया गया है, विंड कम सॉफ्टली, हवा धीरे धीरे चलिए। Don't break the shutters of the windows, don't scatter the papers, don't throw down the books on the shelf। हवा धीरे धीरे चलिए, खिड़कियों को मत तोड़िए, पेपर्स को मत उड़ाइए और जो किताबें अलमारी में रखी हुई हैं उन्हें मत गिराइए। There look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again। हवा देखो आपने क्या किया, आपने सारी बुक्स को, पेपर्स को नीचे गिरा दिया है, आपने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया है और फिर से आप बारिश करवाने लगे हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फ्रेयर क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। तो यहाँ बताया गया है कि लेखक कह रहा है हवा से, आप बड़े चतुर हो, जो वीकलिंग्स, जो कमज़ोर होते हैं, आप उनका मजाक उड़ाते हो। आप जो कमज़ोर हैं, जैसे कि कमज़ोर घर हैं, दरवाजे हैं, राफ्टर्स हैं, वुड है, और जो शरीर है, मतलब लोग हैं जो कमज़ोर, जिनका जीवन कमज़ोर है, जिनका हृदय कमज़ोर है, आप जो हवा है वो कमज़ोर को मजबूत से अलग कर देती है और कमज़ोर को क्रश कर देती है, उन्हें समाप्त कर देती है। He won't do what you tell him, so come let's build strong homes, let's join the doors firmly, practice to firm the body, make the heart steadfast, do this and the wind will be friend with us। यहाँ पे लेखक कह रहा है कि आप हवा से कुछ कहोगे वो नहीं करेगी, वो नहीं मानेगा आपकी बात हवा। इसलिए आइए मजबूत घर बनाएं, दरवाज़ों को मजबूत बनाएं, अपनी बॉडी को मजबूत बनाएं, अपने हृदय को मजबूत बनाएं, और इससे क्या होगा, हवा अपनी दोस्त हो जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। यहाँ बताता है कि अगर आप मजबूत हैं, ब्लोज आउट वीक फायर्स, जो कमज़ोर लोग होते हैं हवा उन्हें समाप्त कर देती है, और जो मजबूत होते हैं हवा उनको क्या करती है, उनका साथ देती है। इसलिए हवा से दोस्ती अच्छी है, हमें हवा की, उस विंड की प्रतिदिन प्रशंसा भी करनी चाहिए। ओके बच्चों, आगे यहाँ पे स्टेंजा, ये मीनिंग्स दिए गए हैं, आपको लर्न करने हैं एट एनी कॉस्ट। साथ में स्टेंजा वाइज एक्सप्लेनेशन दिया गया है, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आई है तो आप उसे यहाँ से रीड कर सकते हैं। यहाँ से भी, यहाँ 5 स्टेंजाज हैं और 5 का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इनकेस तब भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें प्लीज़ बताएं, देन आई विल हेल्प यू आउट। ओके, थैंक्स।